नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की श्री राम मंदिर में धर्मध्वजाकार बंद किया। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खरसांग अरुणाचल प्रदेश में असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट की 3 युवा नबुताम बाओलारी, जयंत कौनवार और मोनजीत नियोग को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर पता चला कि ये तीनों अल्फा इंडिपेंडेंट में शामिल होने की प्लानिंग कर रहे थे और कुछ दिनों से छुपे हुए थे।
इसके बाद असम अरुणाचल बॉर्डर पर सर्वेलेंस और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। মাইথঙৰ হয়। মোৰ নাম নৱোত্তম বাউলাৰী, দেউতাৰ নাম হিৰেণ বাউলাৰী। আমি বেংগলত কাম কৰি আছিলোঁ। বেংগলত কাম কৰি থাকোঁতে অৰুণোদয় দহোটীয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি আলফা জইন কৰিবলৈ আহি আছিলোঁ। আলফা জইন কৰিব আহি থাকোঁতে খাচাঙত আমাক ধৰিলে। নেক্সট মোৰ নাম জয়ন্ত কোঁৱৰ, মই কাকপথাৰ মাইথঙৰ হয়। আমি বেংগলত কাম কৰি আছিলোঁ। বেংগলত কাম কৰি থকা টাইমতে ছাৰ এজনৰ লগত কথা পাতি আহোঁতে আমাৰ আলফালৈ জইন কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। আমি আলফালৈ জইন কৰিবলৈ আহোঁতে আমাক খাচাঙত আমাক ধৰিলে। নেক্সট মোৰ নাম মনজিত নেওগ হয়। মই বেংগলত কাম কৰি আছিলোঁ। কাম কৰি থাকোঁতে ছাৰজনৰ লগত কথা পাতি আলফা জইন কৰিবলৈ আহি থাকোঁতে খাচাঙত ধৰা খালোঁ। अरुणाचल प्रदेश इंडिजीनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन एपीओ ने अपने 25 नवंबर वाले 12 घंटे की बैन को फिलहाल टाल दिया है, क्योंकि होम मिनिस्टर ने उन्हें 5 दिसंबर को राउंड टेबल मीटिंग के लिए बुलाया है। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये बैन को डिफर करने का मतलब ये नहीं कि उनके डिमांड्स वापस ले लिए गए। वे अब भी इलीगल जमा मस्जिद तोड़ने, वीकली मार्केट्स बंद करने और अलेजेड इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने की डिमांड पर कायम है। अगर इस मिट्टी का मालिक होते हुए हम लोग ये कोच को सपोर्ट नहीं करते है तो कल को आप लोग को ये प्रॉब्लम को सहना होगा। जनता भी अपना राशन पानी को रेडी रखिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए। हमारा मांग पूरा नहीं होगा, हमारा बंद कॉल जो है इंडिफिनिट जा सकता है 100%। और सारा दुनिया को देखने दो कि अरुणाचल में क्या चल रहा है। आने और अरुणाचल का बच्चा समझता है जो बंद कॉल में हम लोग को साथ देना है, और सरकार को भी हम वही बोलेगा। तो अब भी चाहता है कि हमारा स्टेट जो है बांग्लादेशी का अंदर रहना है। सबसे बड़ा सवाल टीम अपीओ अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिक्लेयर करता है ऑफिशियली 12 आवर्स कैपिटल बंद। ये 25 नवंबर 2025 में हम लोग का फर्स्ट फेज 12 आवर्स कैपिटल को बंद करने जा रहा है। तो हम लोग यहाँ में इतना डिस्कस करने का अभी जगह नहीं है। सरकार को भी जो हम लोग कॉपी देना था दिया, पब्लिक डिस्प्ले करना था हमने किया, सब कुछ हम लोग डिक्लेयर कर चुका है। और उन लोग का तरफ से जो कॉपी आया है उससे हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है। टीम अपीओ सरकार जो है, जो हम लोग अपील किया है उसको काम नहीं करके उल्टा वो कमेटी को सजेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है। इसलिए हम लोग टोटली उसे सहमत नहीं है। तो आज टीम अपीओ का साथ में कोलैबोरेशन हमारा टीम आन्यो, ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल आईफा हमारा जुड़ के आज हम लोग 12 आवर्स कैपिटल बंद करने का ऐलान करता है। और उस बीच में मैं तारोसोनाम लिया प्रेसिडेंट अपीओ, हमारे यहाँ जितना भी बिजनेस कम्युनिटी है उन सब से रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि हमारा आइमवा है, ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, और नाहरलगुन में बाजार वेलफेयर सोसाइटी नाहरलगुन, निर्जुली बाजार कमेटी निर्जुली, वहाँ का जितना भी जो लीडर्स है, प्रेसिडेंट जीएस है, चेयरमैन है, सबको हम लोग का तरफ से अपील है कि ये बंद कॉल में आप लोग साथ देना है, क्योंकि आप सब लीडर से पहले इंडिजीनियस है। उसका साथ साथ में हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो यूनियन है आफ्ताब को भी हम लोग अपील करता है। साथ ही साथ हमारा जो बस यूनियन है, ऑटो यूनियन है, टेम्पो यूनियन है, ट्रेकर यूनियन है, टाटा मोबाइल यूनियन है, टैक्सी यूनियन एक्सेट्रा, जितना भी है सबको हम लोग अपील करता है ये 25 का बंद कॉल में आप लोग हम लोग को साथ देना है। ये हम लोग फर्स्ट फेज बंद कॉल करने जा रहे हैं हम लोग। उसके साथ साथ में जितना भी यहाँ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीओस है, लाइक एनईएस है, मोम्पा सोक्पा, आका कम्युनिटी, और जितना मिजी वेलफेयर सोसाइटी, टीसीएस, जो तागेन कल्चर सोसाइटी है, तानी सिपुन दुकुन, गालो वेलफेयर सोसाइटी, आदिबाने केबंग, और हमारा ताई कामती सोसाइटी, नोक्ते काउंसिल, सिंगपो काउंसिल और इडू मिसबी वेलफेयर सोसाइटी, सबको हम लोग का तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये बंद कॉल में साथ देना है, जो जो यहाँ में कैपिटल में रहता है। और साथ ही साथ हम लोग का तरफ से अपील रहेगा, जितना भी यहाँ स्टूडेंट्स जो यूनियन है, लाइक आंसू है, आपसू है, आन्या है, आमसू है, और साथ ही साथ जितना भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स यूनियन को, और डीएनजीसी स्टूडेंट्स यूनियन को, हिमालयन स्टूडेंट यूनियन को, दोईमुख स्टूडेंट यूनियन को, ज्योतिर्पमा कॉलेज लॉ स्टूडेंट यूनियन को, और लेकी वुमेन कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन, सभी को हम लोग अपील करता है
इस बार का जो हमारा 12 आवर्स कैपिटल बंद को आप लोग समर्थन देना है, साथ देना है, क्योंकि टीम अपियो जो है हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का जैसे वेल स्टैब्लिश बोल के, वेल सोर्स बोल के नहीं है, फिर भी आज जो हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है, ये समाज के लिए हम लोग लड़ने जा रहा है। यहाँ में हमारा टीम पोस्टर पकड़ के बैठा हुआ है, हम लोग ये बोल रहा है कि लैंड फर्स्ट, फेस्टिवल नेक्स्ट, अरुणाचल फर्स्ट, इलेक्शन नेक्स्ट। जब आपका जमीन नहीं रहेगा, जगह नहीं रहेगा, तो आपका कब इलेक्शन करेगा? आपका जमीन जगह नहीं रहेगा तो आप फेस्टिवल कैसे मनाएगा? इसलिए अपियो स्टैंड है उन लोग का तरफ से, जो भी सरकार का तरफ से जो हमको कल EAC का तरफ जो कॉपी आया है, इससे हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है। इसलिए हमने 25 को हमने फर्स्ट स्पेस बंद कॉल डिक्लेयर किया है। अगर उस बंद कॉल में सरकार नहीं सुनता है तो हम लोग इंडिफिनिट कर सकता है ये बंद कॉल जो है। और ये समय हम लोग इसलिए दिया है ताकि आप लोग जनता भी अपना अपना राशन पानी को रेडी रखिए। और उस बीच में मेरा टीम को अगर सरकार जो है डिटेन करता है, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम होगा बोल रहे हैं। हर जगह में अभी SIR को लागू करने का बाद बांग्लादेशी जो आप ऑटोमेटिकली भाग रहा है, तो हमारा यहाँ से बांग्लादेशी को क्यों हम लोग नहीं भगा सक रहा है? इमिग्रेंट्स को क्यों नहीं हटा सक रहा है? और यहाँ में जिस प्रकार से अवैध रूप से मस्जिद पंजाखाना बना के रखा है, इसको डिसमेंटल क्यों नहीं कर रहा है सरकार जो है? सुन के अनसुना क्यों कर रहा है? इसलिए आज अपियो क्लियर स्टैंड हो गया, ये जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हमारा बंद कॉल जो है इनडिफिनिट जा सकता है 100%। देखिए ये जो बंद कॉल में हम लोग जो है हमारा टीम को हम अभी बोला है, कुछ भी होता है गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल है, पहला बात। और दूसरा है हमारा जो कंसर्न जो यहाँ का जो लोग है, इंडिजिनियस लोग भी समझना है, हम यहाँ में कोई हिंदू को लेकर, क्रिश्चियन को लेकर या मुस्लिम को लेकर नहीं है। हम लोग का कंसर्न सीधा है यहाँ का अवैध रूप से बांग्लादेशी, घुसपैठ वाला बांग्लादेशी के खिलाफ है और इलीगल तरह से जिस प्रकार से उन लोग का जो यहाँ में प्रतिदिन जो बढ़ रहा है, रेशियो को देखकर है, जो अपना आप से मनी कलेक्शन करके यहाँ में हर जगह पंजाखाना बना रहा है, हर जगह मस्जिद बना रहा है, इसका खिलाफ है। आप लोग यहाँ में हमको ये मुद्दा को लेकर अगर आप लोग आने और अरुणाचल का बच्चा समझता है, ये 25 का जो हमारा जो बंद कॉल में हम लोग को साथ देना है, सब इसमें क्रिश्चियन बोलकर नहीं, हिंदू बोलकर नहीं, सिख ईसाई बोल के नहीं, बुद्धिस्ट बोल के नहीं है, इवन मुस्लिम बोल के भी नहीं, जो कन्वर्ट वाला मुस्लिम भी आपको इंडिजियस मानता है तो हमको सपोर्ट करना है और सरकार को भी। अगरतला के आमतली बाईपास के पास मंडे रात 3 लोगों को पुलिस ने रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान इलीगल फायर आर्म्स के साथ पकड़ा। वेस्ट त्रिपुरा के SP नमित पाठक ने इस बात की पुष्टि की। सियाचिन से कैनवस तक 2 ऑफिसर्स की कला और हिम्मत की कहानी। स्पेक्ट्रम बिएनेल शिलोंग 23 से 24 नवंबर राइनो ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स गैरिसन ग्राउंड एक इंस्पिरेशन फिल्ड इवेंट बन गया, जहां कर्नल DP सिंह और कर्नल KC मोनाप्पा ने अपनी कला और फौजी जिंदगी की कहानियां शेयर की। कर्नल सिंह ने कहा, क्रिएटिविटी हमेशा मेरी खुशी रही है। सियाचिन में भी मैं पेंटिंग करता था। टाइम को बढ़ा नहीं सकता, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। That's zero in September we're doing the Zero Festival. Be in the office 24/7. You need an outlet. So thanks for being here. Thank you.
I'm Payal. I work in Station Cell, and this is a very nice experience in this exhibition. Both Munapa sirs and Devi sirs work is extremely mind-blowing, and where Munapa sir's work is like it's very deep and like we can get out different meanings. Likewise with DP sir's photography and paintings, like all are amazing. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, ready? 1, 2, 3. To youngsters would be that if we can make a passion pay, if we can get into fields where our passion exists and we can actually follow our passion to earn money, that will be the best. There can be nothing better than this. But even if we have to purpose go for a job which is not actually my passion, but still I have to take out time one way or the other. We have to manage the time. Like I said, 24 hours or 24 hours. We have to make certain sacrifices. Maybe we'll have to sleep a little less. Maybe we'll have to be on the phone a little less. But yes, time can be taken out. So it's all about management basically and balance. Okay, thank you so much. I'm Colonel DP Singh, and I've been in the army from 30 to 33 years. And creativity has always been my bliss. I'm in the army, I'm in uniform, but creative field has always appealed to me as my bliss. So whatever you see here is a product of my bliss. And I've basically dabbled in sketching, that is pencil on paper. I've done a lot of oils. I got into photography around 10-15 years back, and there are some photos also on display over here, you'll see. And these photos are from all over the India. Basically, I've traveled to all these places where I've clicked. Okay, so sir, what inspired you, from like military and artists? I've always been, like I mentioned, I've always been on the creative, that creative bent of mind has been very strong in my psyche. And even as a child, I used to do a lot of painting, and a lot of sketching, and a lot of, watercolors and stuff. But that time it was more towards cartoons, Asterix, Obelix, Richie Rich, those comics and stuff. And slowly as, I graduated to higher level things, then I went into sketching proper. So it's always been there, it's never left me actually. So it's a good thing I pursued it. So how did you find the balance between, military, we see it as a very tough job. Yeah, it is a tough job. We have to be in very difficult places. But even in the most difficult of places, like I was in Siachen, I used to paint over there. Basically, I feel that 24 hours can never be made into 25 hours. They'll remain 24. So I managed my time a little well maybe throughout. And I've been able to pursue my art in all places. So, Niharika, as you have seen, my art, basically, I'm personally an untrained artist. Most of my paintings are pure passion, and it's at the spur of a moment, something that I fancies my eye, a thought that has come into my head. I immediately go onto a medium. Now that would be interesting. That medium could be anything. I just like to take you over here. So it's not a classic canvas that I use. My medium is everything that's available. A case in point, this was an old, used, discarded door. I got my carpenter to varnish it, smoothen it, and then I let my imagination run over here. My concept basically is anything that's old, at the moment that is not necessarily useful, most of us tend to discard it. I try to infuse a new life into it. By new life, I want to just create something that would appeal to people and still ensure that this product or this
particular so-called discarded thing is useful forever. It's almost like recycling, right? So similar as this. In this painting, this is an old notice board. You know, in the army, we have notice board to put a notice and pin. This is called a cork board, right? So I utilize this cork board. That's why I've left it very crude to show my audience that once again, anything old, anything that's useless can be brought back to life by infusing some kind of a painting or some kind of a utility value to it. In this painting, I've depicted 4 female figures over here. I've utilized DAL-E, the AI. Over here what I want to depict is, as you would have seen, all my paintings somehow has the feminine form. Feminine form dominates all my paintings. नोंगपो पुलिस स्टेशन और नोंगपो ट्रैफिक ब्रांच के ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम को लोगों ने काफी सराहा। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी MGU बर्निहाट के स्टूडेंट्स, जिसमें लॉ स्टूडेंट्स भी शामिल थे, उन्होंने मंडे को प्रोग्राम अटेंड किया और पुलिस की मेहनत और ट्रैफिक सेफ्टी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। इस इनिशिएटिव से नेशनल हाईवे पर ड्राइविंग बिहेवियर में नोटिसेबल सुधार देखा जा रहा है। Keep in our mind that the safety of the pedestrian. मैविस के लिए एक और बड़ा झटका। 15 एक्टिव मैविस, जिनके ऊपर टोटल 48 लाख का बाउंटी था, मंडे को सुकमा पुलिस के सामने सरेंडर हो गए। इस ग्रुप में PLGA बटालियन नंबर 1 के 4 हार्डकोर मेंबर्स भी शामिल है। SP किरण छावा के मुताबिक ग्रुप में 5 महिला और 10 पुरुष शामिल है, जिनमें से कई लोग बड़े रिवॉर्ड्स वाले थे। पुलिस बल और CRPF द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, उसके अलावा जो क्षेत्र में लगातार कैंप खोले जा रहे हैं अंदरूनी क्षेत्र में, उससे प्रभावित होकर आज 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पे 48 लाख का इनाम है। जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो बटालियन नंबर 1 के 4 नक्सली है। उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी, किसारान एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी के भी नक्सली है। मैं इस मौके पे सभी नक्सलियों से यह अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका लाभ उठाए। जो पत्र आया है वो नक्सलियों का जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एरिया है उस क्षेत्र का है। तो उस क्षेत्र में जो सरकार है और जो पुलिस का बल है उसके हिसाब से उसका प्रत्युत्तर देगी। अपना जो इलाका है दक्षिण बस्तर डिवीजन है, उसमें जो रणनीति है वो अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है। हम लगातार नक्सल अभियान जारी है, क्षेत्र में कैंप जो खोलना जारी है और जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, पुनर्वास करना चाहते हैं, उनको भी हम अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे रोक कर पूछा, चाइनीज पासपोर्ट अप्लाई क्यों नहीं करती। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला पेमा वांग थोंगडोक ने एलिगेशन लगाया है कि उन्हें शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट पर लगभग 18 घंटा रोक कर हरास किया गया। चाइनीज ऑफिशियल ने उनका इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड बता दिया क्योंकि उनका जन्म स्थल अरुणाचल प्रदेश लिखा था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि चाइनीज ऑफिसर्स ने कहा, तुम्हारा बर्थ प्लेस चाइना का हिस्सा है, तुम्हें चाइनीज पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए। And on the internet, so I basically wrote an email copying in the Ministry of External Affairs, the PMO office, CM of Arunachal Pradesh, Foreign Secretary. So whatever information I could get hold of the higher ups in the government, basically I have written out to them. Obviously, such an incident shouldn't happen to someone who is just a normal citizen. Like, I don't even work for the government, so I don't have a say in such diplomatic matters. And just to be harassed for so many hours, I think it might be quite
quite a tactic used by the Chinese government to hassle citizens of India, and especially from Arunachal, because it was the weekend as well. So they know that government offices are closed in such hours. But yeah, so that's how it all panned out. And I'm just grateful to Mr. Rajat and his team from the Indian Embassy who helped me get out of there finally around 10:30 p.m. So I was stuck for quite a while there. This brings me to the last question, ma'am. Any expectation or assurances given from the side on any expectations going forward? What would be your take? I would say, I mean, obviously, I want to raise this awareness that, residents and especially residents of the northeast of India should not face such, harassment in terms of being called and being told that you are not part of the country that you're so proudly a citizen of. And obviously would like the government of India to raise this on a diplomatic level with the Chinese authorities that, this is not something a regular citizen can resolve. Me saying whether or not it is part of India or China. Of course, we are part of India. I mean, we don't have any voting rights. We don't have any rights in China. We don't have any access to public funds in China. So we are obviously not part of that. We speak Hindi. We don't understand C of Chinese. We are all Indian. And I would just like to request the government of India to take strict actions against Chinese authorities and the government on such matters. Yes. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your time. Thank you. Thank you so much. Thank you. पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबुलरी हेडक्वार्टर्स के बाहर सुसाइड बॉम्बर्स ने मंडे सुबह अटैक किया, जिसमें कम से कम 3 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। एक बॉम्बर ने गेट पर ब्लास्ट किया और दूसरे अंदर घुस गए, जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। नया सीसीटीवी वीडियो ब्लास्ट की इंटेंसिटी और पैनिक दिखाता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि फ्रेंडली फॉरेन नेशनल्स के शिप्स अब इंडियन शिपयार्ड्स पर कॉम्प्लेक्स रिफिट्स के लिए आ रहे हैं, जो भारत की कैपेबिलिटी और रिलायबिलिटी का सबूत है। उन्होंने कहा कि भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम अब टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी और इंडस्ट्रियल डेप्थ का वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल बन चुका है। refits, and this is a clear recognition of India's capability, reliability, and the cost competitiveness. Our ambition is clear. We want to become the preferred sustainment and repair hub for the entire Indo-Pacific region. And I would like to take this opportunity to highlight various fields that can be explored in the Indian shipbuilding sector. India's shipbuilding ecosystem today stands on the strength of the multiple world-class platforms that reflect our technological maturity and industrial depth. In the defense sector, our shipyards are delivering some of the most advanced vessels in the Indo-Pacific. The indigenous aircraft carriers INS Vikrant, built by the Cochin Shipyard Limited, represents a major milestone. India is among the select few nations capable of designing and constructing such a complex platform. Garden Reach shipbuilders and engineers and Masgaon Dock shipbuilders are producing state-of-the-art surface combatants such as steel frigates, destroyers, and ultra-modern anti-ship warfare, shallow water, and... आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। वो जो भास्कर बरुआ ने बोला सेम ही बात, 42 इयर्स बिफोर 42 इयर्स का जो तिवारी कमीशन का जो नेली का जो केस अभी वो ले करने के लिए बोला है, लेकिन एक बार 1987 में ले हो गया, दोबारा तो नहीं हो सकते। देखा जाएगा, हम लोग तो चर्चा में है, कल भी चर्चा किया, हमारा CLP लीडर्स या हम ऑल MLAs चर्चा किया है। ले एक बार होने के बाद दो बार नहीं होना चाहिए।
तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।